आज के टाइम में अगर बालों से रिलेटेड कोई सबसे बड़ी प्रॉब्लम फैलते जा रही है तो उस प्रॉब्लम का नाम है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। इस प्रॉब्लम के बारे में डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। ये प्रॉब्लम मेल्स को भी होती है और फीमेल्स को भी होती है। जब ये प्रॉब्लम मेल को होती है तब इसे कहा जाता है मेल पैटर्न बाल्डनेस। क्या कहा जाता है? मेल पैटर्न बाल्डनेस। बट ये प्रॉब्लम फीमेल्स को भी हो सकती है और इसे कहा जाता है फीमेल पैटर्न बाल्डनेस। तो आज की डेट में ये जो प्रॉब्लम है बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रही है। इसमें होता ये है कि बेसिकली आपके बाल बहुत तेज़ी से झड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसके पीछे बेसिकली आपके हार्मोन्स या जेनेटिक रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जिसके बारे में हम डेफिनेटली इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे। सो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता क्या, इसके पीछे होने के क्या रीजंस हो सकते हैं, और तीसरा कुछ बहुत ही 100% नेचुरल सॉल्यूशंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आई एम श्योर कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको ये प्रॉब्लम हुई है, अगर लास्ट तक आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, नेचुरल सॉल्यूशन जो सबकी बॉडी पे काम करेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो 2 से 3 महीने के अंदर अगर आप डेडिकेशन के साथ फॉलो कर रहे हैं तो स्टॉप हो जाएगी। थोड़ा बहुत टाइम वेरी कर सकता है एंड पॉसिबिलिटी है, मैं गारंटी नहीं दे सकता बट पॉसिबिलिटी है कि आपका न्यू हेयर रीग्रोथ भी हो सकता है। सो अगर आप तैयार हैं ऐसी कोई प्रॉब्लम से सफ़र करें, इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने साथ पेन कॉपी ज़रूर रखिए, ताकि जो सॉल्यूशंस आपको बताए जा रहे हैं वो ध्यानपूर्वक आप लिखिए और हो सके तो फॉलो भी करिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता क्या है। देखिए, एज एन हेयर एक्सपर्ट हमारा ये काम है कि आपको चीज़ों को प्रॉपरली ब्रेक डाउन करके हम समझाएं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, शायद हो सकता है पीछे से कुछ आवाज़ आ रही हो। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया नाम में सबसे पहले क्या है? एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या होते हैं? एंड्रोजन बेसिकली जो मेल के हॉर्मोन्स होते हैं ना, मेल के जो सेक्शुअल हॉर्मोन्स होते हैं उनको ओवरऑल कहा जाता है एंड्रोजन। और एलोपेशिया का मतलब होता है हेयर फॉल होना। तो जब हमारी बॉडी में एंड्रोजन बढ़ जाता है, यानी कि जो मेल हार्मोन होता है, बेसिकली जो टेस्टोस्टेरोन होता है, जब वो हमारी बॉडी में इम्बैलेंस हो जाता है या फिर वो बढ़ जाता है, तब जाके जो है आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की प्रॉब्लम होती है। मेल्स को तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि मेल हार्मोन इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है, बट फीमेल्स में भी मेल हार्मोन्स होते हैं, हालांकि वो बहुत कम होते हैं। तो जब फीमेल्स में होता है तो उनको भी ये प्रॉब्लम्स होती है। अब बेसिकली ये चीज़ शॉर्ट में मैंने आपको क्लियर कर दी। अब होता क्या है, देखिए हमारी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन होता है, तो जब वो अल्फा 5 रेडक्टेज के प्रेजेंस में आता है, जो कि बेसिकली एक थोड़ा सा हार्डकोर नाम है, आप इसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा। तो एक एंजाइम होता है जो कि जब टेस्टोस्टेरोन के साथ मिलता है तो वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के साथ कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो डीएचटी होता है, जैसे डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन शॉर्ट में डीएचटी कहा जाता है, ये जो हमारे स्कैल्प में रिसेप्टर्स होते हैं ना, जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, उसको जाके ब्लॉक कर देता है। लेट सपोज ये मेरा हेयर है और यहाँ पर जो है फॉलिकल है, रिसेप्टर है, और ये ब्लॉक हो गया यहाँ पे, इसने डीएचटी ने इसको ब्लॉक कर दिया। तो जो उसको न्यूट्रिशन मिल रहा था ब्लड के थ्रू, नर्व्स के थ्रू, वो उसको अब नहीं मिल पाएगा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, जिसके कारण वो बेचारा मर रहा है। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर आपके जो बाल है उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, वो मिनिएचराइज होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि पतले होना शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली वो झड़ जाते हैं, हेयर फॉल होता है या फिर बार्ड स्पॉट्स होने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ तक आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ गया होगा कि इसके पीछे क्या लॉजिक होता है। अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँ ज़िंदगी भर में एक मेल की बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं ना, माना जाता है कि 10% जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं वो डीएचटी में कन्वर्ट हो ही जाते हैं। तो इसीलिए अक्सर आप देखेंगे जो मेल्स होते हैं 40 साल के बाद, 45 साल के बाद जो है वो इस प्रॉब्लम से डेफिनेटली सफ़र करते हैं। तो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता क्या है। प्रॉब्लम तो हमें समझ में आ गई, अब हम बात करेंगे सोल्यूशन की। मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ 10 सोल्यूशंस। जितना हो सके आप उतना फॉलो करिए। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, जो भी मैं 10 सोल्यूशंस आपके सामने रखने जा रहा हूँ या आपको बताने जा रहा हूँ, ये सारे ही सोल्यूशन ईजी हैं, इन्हें हर कोई फॉलो कर सकता है, किसी भी मोमेंट में आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो आपसे जितना हो सके आप उतना फॉलो करिए। आई एम श्योर कि 3 से 4 महीनों में आप इस प्रॉब्लम को बहुत हद तक कंट्रोल तो पा ही सकते हैं। आइए एक एक करके जो है सबको डिस्कस करना शुरू करते हैं। बहुत ही इजी सॉल्यूशंस है। पहला जो सॉल्यूशन है वो है हमारी स्लीप। और स्लीप में भी 2 चीज़ें मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहूँगा। पहला तो कम से कम आप 6 से 7 घंटे की मिनिमम नींद ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। और दूसरा, अगर आप नींद ले रहे हैं लेकिन अगर आप सुबह भी लेट उठते हैं तो फिर यहाँ पर भी दिक्कत हो सकती है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँगा। अगर आप 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सबसे पहले हम समझ लेते हैं। आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ेगा। आप नींद नहीं ले पा रहे हैं तो आपका ऑलरेडी आप ओवरलोडेड हैं काम से, बॉडी रिलैक्स नहीं हो पाएगी, बॉडी को प्रॉपरली रिजुविनेट नहीं हो पाएगी, और फिर उसकी वजह से आपकी बॉडी में फिजिकल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस दोनों बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में डीएचटी बढ़ सकता है। और जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि आपका पेट खराब होएगा। जिसकी नींद अच्छी नहीं होती उसका डाइजेशन खुद ब खुद खराब हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में हार्मोन्स प्रॉपर्ली सर्कुलेट नहीं हो पा रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, आपका प्रॉपर जो मैनेजमेंट है बॉडी का इंटरनली वो नहीं हो पा रहा है। तो इसकी वजह से डेफिनेटली फॉर श्योर आपकी बॉडी में डीएचटी बढ़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ जिस पर आपको काम करना चाहिए, ये सिर्फ सुनने की बात नहीं, हाँ भाई नींद से ऐसा हो जाता है, नींद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नींद इन इटसेल्फ एक मेडिटेशन है। जिसकी अच्छी नींद है उसका तो बाल डेफिनेटली, मेरा ये पक्का मानना है कि बहुत अच्छे रहेंगे।
तो सबसे पहले आप कोशिश करिए कि आप नींद जितनी अच्छी हो सके उतनी अच्छी नींद लेने की आप कोशिश करिए, पहली चीज़। जो एक तरीके की हर्ब है जो कि आपको अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए और वो हर्ब आप कहाँ से ला सकते हैं वो भी सब मैं आपको बताऊँगा। उस हर्ब का नाम है ब्राह्मी। ब्राह्मी हमारे बालों के लिए और स्पेशली जो भी लोग मेल पैटर्न बाल्डनेस से या फिर फीमेल पैटर्न बाल्डनेस से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए वरदान है। बेसिकली इसमें सिटेस्टेरॉल होता है, ठीक है, जो कि एक तरीके से डीएचटी ब्लॉकर का काम करता है। ये हमारी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन के लेवल को बढ़ाता है, जिससे आपकी स्कैल्प में आपके ब्लड को आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं, जो रिसेप्टर्स हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल पाता है एंड फिर से जो बाल हैं आपके खिलखिले होना शुरू हो जाते हैं और डीएचटी ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। तो आपको डेफिनेटली अपनी डाइट में ब्राह्मी को शामिल करना चाहिए। है ये भी एक हर्ब है जो कि बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है और इसे हम कहते हैं आंवला। आंवला में लिनोलाइक एसिड होता है, इसमें बहुत सारे पॉलीफेनॉल्स होते हैं जो कि नेचुरली डीएचटी को ब्लॉक करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और जो चौथी हर्ब जो मैं चाहता हूँ आप लोग ऐड कीजिए वो है फेनल सीड्स। फेनल सीड्स में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये हमारे बालों के लिए एक नेचुरल प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। ये जो है डीएचटी को ब्लॉक करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। एंड पांचवी चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि आप सभी को ऐड करना चाहिए वो है जिंक। तो ये हर्ब्स अगर आपने ऐड कर ली, जैसे कि ब्राह्मी, जैसे कि आंवला, जैसे कि फेनल सीड्स या जिंक, तो डेफिनेटली आप डीएचटी को बहुत हद तक ब्लॉक कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कहाँ से। यहाँ पर मैं एक सप्लीमेंट का प्रमोशन कर रहा हूँ, अगर आपको लगे तो आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। हमने जब केशवा हेयर केयर न्यूट्रिशन को डिज़ाइन किया था तो हमने इस चीज़ का डेफिनेटली ध्यान रखा था कि हम वो हर्ब रखें जो बालों को झड़ने का जो है सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये ना सिर्फ आपकी हेयर ग्रोथ में सपोर्ट करता है बल्कि यहाँ पर आप देखिए ये आपके डीएचटी को ब्लॉक करने का भी काम करता है। और इसमें अभी तक हमने जितनी भी हर्ब्स की बात की, इसमें पंपकिन सीड्स भी आ जाता है जो कि डीएचटी ब्लॉक करने का काम करता है। तो इसमें आंवला भी है, इसमें आंवला का भी इस्तेमाल किया गया है, इसमें फेनल सीड्स का भी इस्तेमाल किया गया है और इसमें ब्राह्मी का भी इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये एक तरीके से आपके लिए नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर का काम करेगा। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इसको हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो या फिर आपकी बॉडी का कंपोजिशन कोई भी हो। तो ये ना सिर्फ आपके डीएचटी को ब्लॉक करेगा बल्कि आपके हेयर रीग्रोथ में भी बहुत सपोर्ट करेगा। और एक बहुत अच्छा सोल्यूशन आपको बताना चाहूँगा, 100% नेचुरल, और वो है नस्य। नस्य का मतलब होता है अपने नाक के थ्रू अपने बॉडी को न्यूट्रिशन पहुँचाना। नस्य में आप बहुत सारे मेडिकेटेड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप सीसमे ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि तिल का तेल हो गया या फिर घी का। सुबह सुबह या शाम को जब आपका खाली पेट हो तो आप अपनी नाक में 1 से 2 बार जो है ऑयल की बूंद डाल दीजिए। इससे होता क्या है कि नर्व्स के थ्रू वो जो ऑयल है वो आपके हेयर रिसेप्टर्स तक पहुँचता है और ये जो ऑयल है ये केमिकल कंपोजिशन तैयार कर लेता है अंदर जाने के बाद, जो डीएचटी ब्लॉकर का काम करता है या फिर डीएचटी को दूर भगाने का काम करता है। तो आप कोशिश करिए कि अगर नस्य हो सके हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जैसा भी आपको लगे आप ज़रूर करिए। या तो आप घी का इस्तेमाल करिए या फिर आप तिल के तेल का इस्तेमाल करिए। ध्यान रखिए कि ये आपको खाली पेट करना है। आप सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, दोपहर को भी कर सकते हो, एनी टाइम कर सकते हो, बट आपका पेट खाली होना चाहिए। सातवां और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप अपना शैम्पू सेलेक्ट करते हैं तो एक हर्बल शैम्पू का सिलेक्ट करो। और हमेशा मैं ये चीज़ कहता हूँ कि सल्फेट वाले शैम्पू नहीं लेने, पैराबेंस वाले शैम्पू नहीं लेने, अल्कोहल बेस्ड शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है, ये आपकी स्कैल्प को नुकसान पहुँचाते हैं। तो आपको कोई भी हर्बल शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसे हर्बल शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए जिनमें डीएचटी ब्लॉक करने वाले इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया हो। जैसे कि रोज़, यानी कि जो गुलाब होते हैं वो डीएचटी ब्लॉकर का काम करता है, उसमें कूलिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती है, तो वो स्ट्रेस को भी डाउन करने का मदद करता है। जैसे कि तुलसी हो गया, जैसे कि मिंट हो गया, जैसे कि शिकाकाई हो गया, तो ये नेचुरली डीएचटी ब्लॉकर करने का काम करते हैं। या फिर एक और जो सबसे अच्छी चीज़ आप ऐड कर सकते हो अगर आप अपनी हेयर रिग्रोथ भी करना चाहते हो, तो जो किनवा होता है ना, हाइड्रोलाइज्ड किनवा को भी ऐड किया जाता है शैम्पू में। तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन वाला आपको शैम्पू मिल जाए या किसी शैम्पू में 1-2 इंग्रेडिएंट भी मिल जाए, नेचुरल हो, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपकी स्कैल्प के लिए नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर का काम करेंगे। मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। केशवा हेयर केयर में हमने इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए बहुत जल्द हम एक शैम्पू लॉन्च करने जा रहे हैं जिनमें इन सारे ही इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। एज ए हेयर एक्सपर्ट हमें पता होता है कि यार क्या चीज़ें वर्क करेंगी, क्या चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। तो बहुत जल्द जो है वो शैम्पू। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आप ये मत सोचिएगा यहाँ पे अभी जैसे हमने कहा कि शैम्पू आ जाएगा, शैम्पू जब आएगा तब आएगा, ऑलमोस्ट हो सकता है कि उसमें 1 या 2 महीने का वक्त लगे। तब तक के लिए आप कोई भी अच्छे नेचुरल शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे ब्रांड का इस्तेमाल करो क्योंकि हम इस ब्रांड के प्रमोटर हैं या फिर ये हैं। देखिए हम तो यहाँ पे वर्क करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करें वो आपके बालों के लिए अच्छी हो। तो आप कोई भी अच्छे शैम्पू का इस्तेमाल अपने तौर तरीक़ों से कर सकते हैं। अगर आप मुझसे शैम्पू का अल्टरनेट पूछे तो यही हमारा 8वां पॉइंट है। आप एक और जो बहुत अच्छी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपकी स्कैल्प के वॉशिंग का भी काम करेगा और डीएचटी ब्लॉक करने का भी काम करेगा, बिकॉज इसमें जो पॉलीफेनॉल्स होते हैं, जो नेचुरल केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, वो आपकी स्कैल्प में डीएचटी को बढ़ने से रोकते हैं और वो होता है एलोवेरा मास्क। अगर हो सके
15 दिन में या महीने में 1-2 बार आप एलोवेरा मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करो। इसको बनाना बहुत ही आसान है, 10-15 मिनट लगते हैं और उसमें ये ईज़िली 2-4 मिनट में तो बन जाता है और 10-15 मिनट लगा के रख लो तो आपकी स्कैल्प के लिए वरदान का काम करेगा। तो एलोवेरा मास्क हफ्ते में 1 से 2 बार ज़रूर इस्तेमाल करिए, हम उसके नीचे लिंक डाल देंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप ऑयलिंग करना पसंद करते हैं, वैसे डेफिनेटली हमें हफ्ते में 2-3 बार ऑयल करना चाहिए। जिनकी स्कैल्प ऑयली है वो हफ्ते में 1 बार भी ऑयल करेंगे तो भी चलेगा, तो ऑयल आपको करना चाहिए। मैं यहाँ पर 2-3 ऑयल के रिकमेंडेशन दे रहा हूँ आपको, जो कि अगर आपसे हो सके तो आप ज़रूर इनका इस्तेमाल करिए। सबसे पहला तो है रोज़मेरी ऑयल, जो कि बेसिकली एक नेचुरली मिनॉक्सिडिल का काम कर लेता है। हालांकि हम मिनॉक्सिडिल को सपोर्ट नहीं करते, तो रोज़मेरी ऑयल जो है सबसे पहला हम ये रिकमेंड करेंगे। दूसरा हो गया टी ट्री ऑयल हो गया, तीसरा लेवेंडर ऑयल हो गया। इसमें से कोई भी अगर आपके पास ऑयल अवेलेबल हो तो इनका इस्तेमाल आप ज़रूर करिए। ये नेचुरली डीएचटी ब्लॉकर का काम करते हैं, प्लस ब्लड सर्कुलेशन लेवल को बढ़ाते हैं, तो जिसकी वजह से आपके बालों को न्यूट्रिशन मिलता है, हेयर ग्रोथ होना जो है बहुत अच्छी होना शुरू हो जाती है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ये वाला ऑयल भी जो है, जो हम ऑयल के हर्ब्स बता रहे हैं, उन सारे ऑयल्स को कंबाइन करके भी केशवा हेयर केयर में ऑयल आने वाला है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस ऑयल का वेट करते रहिए। अगर आपकी कोई पसंदीदा कंपनी हो तो आप वो भी ले सकते हैं, नहीं तो अगर आप नेचुरली घर पर बनाना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है क्योंकि ये जो इंग्रेडिएंट है थोड़े से महंगे होते हैं, बट इतने भी कोई महंगे नहीं है कि कोई अफोर्ड ना कर सके। तो आप चाहें तो घर पर भी बना सकते हैं, नहीं तो आपका कोई फेवरेट ब्रांड हो तो आप उसका भी ले सकते हैं। नहीं तो केशवा हेयर केयर में 2-3 महीने में, 2-3 महीने तो नहीं, लगभग 1 से 1.5 महीने में ये लॉन्च हो जाएगा। तो मेन बात मुद्दे की ये है कि आपको ऐसे ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीएचटी को ब्लॉक करने के लिए थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हफ्ते में 3 से 4-5 दिन आपको ज़रूर फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। भले आप 1-1 घंटा, 1.5 घंटा मत करो, बट आधा घंटा तो करो, कम से कम 25 मिनट करो। मैं यहाँ पर 3 तरह की फिजिकल एक्टिविटी आप सभी लोगों को रिकमेंड करना चाहता हूँ। सबसे पहला प्राणायाम करना, दूसरा है योगा करना, मतलब हल्का फुल्का जो योगा होता है जैसे कि सूर्य नमस्कार और योगा, तो डेफिनेटली सभी लोग हल्के फुल्के ही करते हैं। और जो तीसरी चीज़ है वो है हल्की फुल्की जॉगिंग, यानी कि लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ जो है आपको करनी चाहिए। हम लोग यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं, पता है क्यों? उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप बहुत हैवीली वेट लिफ्टिंग करते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत करो तो वहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत हैवीली वेट लिफ्टिंग और ये सारी चीज़ें करते हो तो इसकी वजह से आपकी बॉडी में पित्त दोष इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है। अगर आप बैलेंस कर पा रहे हो तो ठीक है, हम यहाँ पर क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, बट एज़ पर आयुर्वेदा रूल, और हमने भी ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया, तभी हम आपको ये चीज़ कह रहे हैं कि आप हो सके तो ये जो 3 तरह की एक्टिविटीज़ हमने आपको बताई, अगर आप इनको इनकलकेट करेंगे, लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ करेंगे, कार्डियो करेंगे, योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा कि आपकी बॉडी में डीएचटी को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और जितने भी लोग हमारा ये प्लान लेते हैं, हम उन सभी लोगों को ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। चाहे अगर आपने 400 वाला भी प्लान लिया हो तभी भी आपको ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। तो ये 14 चीज़ें, और सॉरी ये 11 चीज़ें जो हमने आपको बताई, अगर आप इसमें से जितना भी फॉलो कर सकते हैं, आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अगर आप हेयर न्यूट्रिशन लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर वेबसाइट से जाकर भी ले सकते हैं। एक चीज़ मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि अब तक हम लोग 700 से ज़्यादा क्लाइंट्स को हेल्प कर चुके हैं। 400 या 500 से ज़्यादा क्लाइंट्स हमारे पास सेटिस्फाई हैं, अभी भी बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे जो हैं प्लान्स को फॉलो कर रहे हैं। शुरुआत से लेकर लास्ट तक मैं एक चीज़, मुझे भी ऐसा लगा कि शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि हम यहाँ पर अपने ब्रांड को प्रमोशन करने की कोशिश करें, बट मैं आपको हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ, सबसे पहली चीज़, हमारा सबसे पहला कर्तव्य ये है कि हम आपको नेचुरल सोल्यूशंस प्रोवाइड करें। दूसरा, ये सप्लीमेंट तो सेकेंडरी है कि आपको सपोर्ट करने के लिए दिए जा रहे हैं, बिकॉज अब मैं आपको कहूँ कि अब ये चीज़ ऐड करो, ये चीज़ ऐड करो, तो ये आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसीलिए हमने ये सप्लीमेंट्स को डिज़ाइन किया या फिर ऑयल या शैम्पू को डिज़ाइन किया। हमारा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपको बेचें। डेफिनेटली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन करने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन हमारा पहला कर्तव्य है आपको सपोर्ट करना। दूसरा, जो भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की मैंने बात की, अगर आप इसे परचेस करना चाहें तो यहाँ से परचेस कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई और ब्रांड का पसंद है या फिर अगर आप अपने घर पे भी बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आप वो भी कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हमें बहुत खुशी है कि अगर ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा तो, एंड नीचे कभी ना कभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हम दिल से आपके स्वास्थ्य की और अच्छे घने काले बालों की कामना करते हैं। ढेर सारा प्यार आप सभी लोगों के लिए। थैंक यू।